तो आज के इस विशेष दिवस जो है, इसको और है वो प्रियंका ने इस अवसर पर आके है वो और गौरवान्वित है वो बना दिया है। प्रियंका सोनी जो आरजेएस 2021-22 में वो फाइनली सेलेक्ट हुई है। कौन सी रैंक रही प्रियंका आपके? 64th रैंक से वो सेलेक्ट हुई है और हिंदी मीडियम से है प्रियंका। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। प्रियंका ने यहाँ पे जो है कोरोना से 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जस्ट बाद से वो ज्वाइन किया था अपना कोचिंग। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है वो लिखी, क्लासें भी ली, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी लिखी, मेंस का कोर्स भी है वो लिया, जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और मेंस के क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू की क्लासेस भी ली और मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए। जब मेरे पास पहली बार मिलने के लिए प्रियंका आई थी तो उससे पहले जो है वो तैयारी कुछ करके आई थी और बताया कि मैंने पिछले साल है वो 1 साल तैयारी की एक पर्टिकुलर जगह पर, बट वहाँ मुझे अपेक्षित है वो फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं आपसे बहुत उम्मीदें वो लेके आई हूँ और आप मेरे ऊपर है वो मेहनत करिए और सेलेक्ट करवाइए एनी हाउ। तो मैंने एक ही बात की कि देखो मेरी केवल मेहनत से सेलेक्ट नहीं होंगे, जब आप खुद भी मेहनत करोगे तब सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट की मेहनत है वो उतनी की उतनी मायने रखती है जितनी कोचिंग की है वो मेहनत है। मेरी मेहनत से ही होते तब तो सारे लोग हो जाते। मैंने भी मेहनत की, कैंडिडेट ने भी मेहनत की है, वो रिजल्ट तक पहुंचा है। प्रियंका ने कहा मैं मेहनत के कड़े दौर से गुजरूंगी, जैसा भी आप काम देंगे, टेस्ट सीरीज चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं रखूंगी, मुझे सेलेक्ट करवाना हो। और वही जो जिस है वो गोल को लेके आई थी ईश्वर ने है वो कंप्लीट किया प्रियंका का इसी एग्ज़ाम के अंदर, और 64th है वो रैंक से है वो फाइनली सेलेक्ट हुई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रियंका को इस मंजिल को है वो प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स खूब सारे पहले भी क्लास में वो आए हैं, इंट्रोड्यूस करके गए, चाहे वो 3rd रैंक से थे, 4th रैंक से थे, 5th से थे या 11th से थे, 20, 21 एट्सेट्रा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उस रेशियो में देखा जाए तो कम सेलेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं। मेहनत करने वाले कैंडिडेट है वो सेलेक्ट है वो होते हैं, और प्रियंका भी हिंदी मीडियम से है और उनमें से ही है वो एक है जिसने मेहनत के बल पर है वो इस एग्ज़ाम को निकाला है। मेंस की टेस्ट सीरीज प्रियंका ने 2 बार लिखी, एक बार नहीं, हर पेपर को 2 बार लिख दिया, एक बार भी कंप्लीट नहीं होती जनरली। और रोज पेपर भी देते हुए देखा है मैंने मेंस के। लोग 2 दिन का गैप लेके मेंस की टेस्ट सीरीज देते हैं, 3 दिन का गैप लेके देते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन देते हैं। आज भी पेपर लिख रही है मेंस का, कल भी लिख रही है, परसों भी। ऐसा दौर भी देखा है मैंने प्रियंका का। हालांकि मेंस की टेस्ट सीरीज में कॉपी चेकिंग का काम सबसे हार्ड काम है और वो काम मुझे खुद को करना पड़ता है। क्लासेस का बर्डन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग का और प्लस कॉपी चेकिंग का काम, तो उस काम में ज़रूर एक डिले रहता है मेंस की कॉपी चेकिंग का। बट मैं हमेशा प्रयास ये करता हूँ कि कैंडिडेट को लॉस नहीं होना चाहिए। उसको पूछ लेता हूँ भाई कोई मुझे 2-4 सेलेक्टिव कॉपी दे दो, आप सिविल में से सीपीसी की दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन की दे दो, जो आपको पहले चेक करवानी, जिसमें आपको दिक्कत है तो वो मैं प्रायोरिटी में चेक कर लेता हूँ। अब छोटे कोई माइनर एक्ट वगैरह है उनको बाद में भी चेक कर लेंगे, तो ऐसा उनकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए कॉपी चेक कर लेता हूँ। और जो चेक करता हूँ वो बहुत शिद्दत से करता हूँ, एक एक शब्द पढ़ता हूँ उसमें कि इसने क्या लिखा है और क्या लिखा जाना चाहिए था। तो जब 2-2 बार है वो पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज को है वो एक बार पूरा है वो जितने भी पेपर थे 40 के आसपास पिछली बार वो पूरे लिखे और दोबारा पूरे के पूरे पेपर है वो लिखे। और तीसरी बार क्लास में जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जा रहे थे एक एक है वो क्वेश्चन को दोबारा क्लास के साथ और कंप्लीट किया।
और फिर अपनी सेल्फ जो स्टडी थी क्लासरूम के अलावा जो है यहाँ मेंस के पेपर लिखने के अलावा, तो उन सबका परिणाम है वो आज आपके है वो सामने है। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट है वो नहीं है, और जिसने मेहनत की है वो अपने परिणाम तक, अपने रिजल्ट तक पहुंचा है। मैं आप लोगों का ज़्यादा है वो समय लिए बिना जो है, पहले भी काफ़ी सारी अपन है वो गाथा है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा समय है वो नहीं लूँगा और प्रियंका को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और एक छोटा सा संस्थान की तरफ से जो है वो सम्मान और स्वागत का जो है वो कार्यक्रम रखा गया उसको है वो स्वीकार करें। और स्टूडेंट्स जो तैयारी है वो कर रहे हैं, जिन्होंने न्यूली क्लास है वो ज्वाइन किए या ऑलरेडी जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको अपनी सफलता यात्रा जो है उसके बारे में वो बताएं कि किस तरीके से उनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का ये दौर है वो रहा और फाइनली सेलेक्ट हुए। LLB कौन से ईयर में आपकी हुई और उसके बाद ये आपका कौन सा है वो अटैम्प्ट था, और कोचिंग संस्थान से जो है वो स्पेशली KD एडवांस लो क्लासेस से आपको है वो किस किस स्टेज पे क्या क्या है वो हेल्प मिली, और अल्टीमेटली आपने उन मेंस में जो पढ़ा उस मेंस एग्ज़ाम में क्या फ़ील किया, प्रीलिम्स में जो पढ़ा प्रीलिम्स में क्या फ़ील किया, और इंटरव्यू की क्लासेस और मॉक इंटरव्यू दिए और रियल जब आपका इंटरव्यू तब आपने क्या फ़ील किया। तो जो कुछ भी रियलिटी है उसको है वो स्टूडेंट्स को है वो बताएं, ताकि ये लोग भी है वो इनमें एक कॉन्फिडेंस आ सके, एक है वो मोटिवेशन है वो आ सके कि हम भी इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक कर सकते हैं। आइए प्रियंका। इस तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माइक दीजिए, आप उधर रख लीजिए, प्रियंका टेबल पर रख लीजिए। हनुमानगढ़ के जो लोग हैं इनके हाँ जी ये एक अलग टोन है। यस, अब मैं प्रियंका को आमंत्रित है वो करता हूं कि वो आपको है वो सफलता यात्रा के बारे में वो बताएं। यस प्रियंका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर को कि उन्होंने इस मंच पर बुलाकर आप सभी के सामने उपस्थित होकर मुझे बोलने का मौका दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी LLB है वर्ष 2019 में कंप्लीट हुई है, और मैं आप ही की तरह आप ही के बीच में बैठकर इस तरह से पढ़ा करती थी। और इससे पहले भी मैं जब पढ़ाई करती थी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, एक उलझी हुई एक दबी सी, समझ नहीं आता था कि सही जगह पे हूँ या नहीं हूँ, कोई सही गाइड करेगा या नहीं करेगा, या फिर पैसे इतने लग रहे हैं, बाहर घर छोड़े हुए इतना दिन हो चुके हैं, मन नहीं लगता। लेकिन KD एडवांस लो क्लासेस में आने के बाद सीरियसली ये एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, सही गाइडेंस में हूँ। और सर के टच में रहकर जो सर ने मेरे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं उससे सीरियसली मैं दिल से सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा मुझे संस्थान कहीं नहीं मिला जिन्होंने मुझे एक जनरल वे में क्वेश्चन समझाया। और जब मैंने उनसे पूछा, अदरवाइज मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है कि मैं किसी टीचर से पहले अगर कोई क्वेश्चन करती तो वो बोलते थे कि क्लास में बैठने के पैसे दिए बेटा आपने, कहीं यहाँ इधर उधर पूछने के पैसे आपने नहीं दिए हैं। लेकिन सर को मैंने उनके चाय पीते टाइम भी कई बार परेशान किया तो सर ये बोलते थे कि मैं एक बार चाय पी लूँ फिर बताता हूँ। उन्होंने गुस्से में ये नहीं बोला कि क्लास में ही पूछना, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। तो अगर आप इस क्लास में चाहे न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और सर ने बिल्कुल आपका ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप भी एक सफल स्टूडेंट की भांति यहाँ पर जहाँ मैं आज खड़ी हूँ वहाँ आप भी यहाँ खड़े हो पाएंगे। लेकिन जो जो सर बताएं, जैसा जैसा सर बताएं उनके मार्गदर्शन में आप चलते रहिए। और सर जो बताते थे वो गाइड में भी कई बार ऐसा होता था कि वो क्वेश्चंस गलत आते थे और मैं सर से आकर कंसल्ट करती, सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया, लेकिन सर आकर मुझे उसको समझाते और मुझे पता चलता कि वो गाइड गलत थी लेकिन सर सही थे। तो इसलिए जो सर बताएं आप उस पर विश्वास रखिए, गाइड या किसी अदर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी भी प्रकार यूट्यूब या किसी पर भी अपना माथा खर्चिए, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। जो सर बताएं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते जाइए। उन्होंने जो आंसर आपको बता दिए वो बिल्कुल सही और सटीक है
और वही वो चेक करते हैं। उन्होंने ये भी तरीका बताया कॉपी चेक क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, बहुत ईजी वे में उनके पल चिन्हों पर चलते हुए मैं इस मंजिल को पा सकी हूँ। और उनका तहे दिल से सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है और जिसके लिए मुझे सभी तरफ से सम्मान और इस तरह का व्यवहार मिल रहा है। थैंक यू सर। बैठिए। प्रियंका जी ने जैसा है वो बताया, मैं तो हर स्टूडेंट पे वैसे ही मेहनत करता हूँ, चाहे उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, चाहे उसका मेंस क्लियर हुआ है, चाहे वो फाइनली सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एक ही क्लास में पढ़ाता हूँ, कोई अलग से किसी को। सेलेक्ट होने वाले भी यहीं बैठ के पढ़ते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते वो भी यहीं बैठ के पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट की क्वालिटी है कि उसने कितना ग्रहण किया है जो मैंने बताया, और उसको कितना एक्ट अपॉन किया, उस पर कितना फॉलो करके और उसने वो हासिल किया। ये स्टूडेंट की क्वालिटी है और हर कैंडिडेट का अपना कैलिबर है। तो मेरी जो मेहनत थी वो तो मैं तो हर स्टूडेंट पे वो वैसे ही करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है वो उचित गुरु दक्षिणा है वो दे के और पढ़ता है। तो मेरे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सेलेक्ट होने वालों के लिए भी वैसे ही पढ़ाई है, नहीं भी हो पा रहे पढ़ाया उनको भी वही जाता है, एक शब्द भी अलग से किसी को नहीं बताता। और मैं हमेशा क्लास में अपना 100% देता हूँ, क्लास से बाहर इतना मैं भी नहीं बताता। हाँ ठीक है, स्टूडेंट है अपने क्लास के, कोई पूछ लेते हैं छोटी मोटी बात तो अपन बता लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है इसका मतलब है वो ये है। बट बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते क्योंकि अपना 100% डेडिकेशन ही क्लासरूम में। ऐसी कोई बात ही नहीं बचती है जो आपको क्लास से बाहर पूछनी पड़े, क्योंकि क्लास के अंदर ही लास्ट में हम डाउट सेशन देते हैं कि आपका कोई डाउट हो तो आप बताइए, तो यहीं क्लियर कर लेते हैं। अलग से क्या पूछना, सबके सामने ही पूछ लेते हैं, सबका ही क्लियर हो जाता है। यदि एक कैंडिडेट पूछता है तो दूसरे को भी कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाता है। और स्टूडेंट को है वो कोऑपरेट करना चाहिए एक टीचर को। हाँ, अननेसेसरी हर 5 मिनट में यदि कोई नया आके पूछता है तो कई बार टीचर भी है वो फ्रस्ट्रेट है वो हो जाते हैं और वो जवाब दे दे के। बट एक्सेप्शनली यदि कोई आके पूछता है तो उसको है वो ट्रीट अच्छा है वो किया जाता है। और किसी की है वो गोचे करने की आदत ही पड़ जाती है, फालतू के सवाल, उसको आंसर भी पता है, आंसर भी पता है उसको कि राइट आंसर क्या है, फिर भी पूछना है, आदत होती है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आदत उनकी वो इंग्लिश में कौन सा अपना इस पे है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। कुछ लोगों की जो है वो आदतें हैं वो पूरे जीवन तक रहती है, जब वो भगवान के घर पे जाता है तभी आदतें उसकी है वो साथ जाती है। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट की आदत होती है वो खिंचाई करने की या इस तरीके की टीचर को है वो टेस्ट करने की। बट यहाँ जैसा मैंने फील किया, कई सारे स्टूडेंट मुझे याद है पिछले 7-8 साल में स्टार्टिंग में आते हैं तो खूब सारी चीज़ें पूछते हैं, बट कुछ समय के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ज़्यादा चीज़ें पूछने में फ़ायदा नहीं है, चीज़ें एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में ज़्यादा फ़ायदा है। 1-2 बार उसको मैं प्रेमवश भी समझा देता हूँ कि आप क्लास को डिस्टर्ब है वो न करें, फालतू के सवाल पूछ के, पूछना है तो आप लास्ट में पूछ लीजिए और आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी यदि कोई पूछता है तो वे कई बार रोक भी देते हैं कि भैया ये केवल आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ 200-300 लोग पढ़ रहे हैं, तो बाकी का समय भी इतना का इतना इंपॉर्टेंट है, आप फालतू का क्वेश्चन पूछ के टाइम है वो ख़राब न करें। कई बार रोक भी लेते हैं, चेक एंड बैलेंस में चलते हैं, इनोसेंट में पूछ लिया, वास्तव में उसकी ज़रूरत है आंसर भी दे देते हैं। और यदि अननेसेसरी पूछ रहा है तो आंसर नहीं भी देते हैं, कई बार वो तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर है वो देखा जाएगा। प्रियंका का अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मंजिल को वो हासिल करने के लिए। और सहदेव सर भी है वो अपने बीच में आ चुके हैं, वो सर का भी है वो स्वागत और हार्दिक वो अभिनंदन है। चूँकि आज मेरा जन्म दिवस है तो इसके लिए सर की है वो दुआएं, सर की दुआएं और आशीर्वाद की है वो बहुत है वो महती आवश्यकता है। कर रहे हैं सर, जंग कर रहे हैं। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। ये तो हिंदी वालों का काम होता है सर, तारीफ के बहाने बंद करना। नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं रियलिटी में वो कह रहा हूँ, क्योंकि दुआएं तो छोटे हैं जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी है वो देते हैं, तो आप तो सर हो, अनुभवी हो, हमारा 6-7 साल का है वो अनुभव है पढ़ाने का, आप 15 साल से इस फील्ड में हो, तो सीनियर हो है वो टीचिंग के अंदर भी है, तो इसलिए। और वैसे है वो ब्रजवासी हो, इधर भरतपुर साइड के हो, तो कृष्ण भगवान के भी है वो नज़दीक के हो, तो इसलिए जो है आपके आशीर्वाद की और ज़्यादा है वो आवश्यकता है।